हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। आज हम नंबर सिस्टम में एक नए टॉपिक यानी इकाई का अंक ज्ञात करने के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और आप इसका एंजॉय लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कैसे, किस तरीके से? इकाई का अंक कैसे पहले होंगे? बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, जोड़ और घटाने पे आधारित क्वेश्चन होंगे इकाई के अंक ज्ञात करने के। किस तरीके से, देखिए समझिए। अगर कोई क्वेश्चन दे दे ये क्वेश्चन है, इसमें कह दिया जाए इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। किस तरीके से आप इकाई का अंक ज्ञात करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसके इकाई का अंक लीजिए, इसमें जोड़िए। 5 और 2 7, 7 आ गया। अब इस 7 को इसके साथ 7 में जोड़िए। 7 7 14, 14 के आखिरी में कितने होते हैं? 4। सिर्फ हमें पीछे वाले देखने हैं। फिर 4 को इस 9 में जोड़ेंगे। 9 और 4 13, 13 के आखिरी में कितने होते हैं? 3। तो इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा? 3। बताइए, समझ में आया? इस तरीके से आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और समझिए। और इसके बाद देखिए और सवाल लेते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं फिर समझते हैं। ये तो कौन से हो गए? जोड़ और घटाना पे आधारित क्वेश्चन है। ये तो जोड़ पे हो गया, ऐसे घटाना पे समझिए। ये घटाना पे देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 3 6, 6 और 2 8, 8 से 2 गए 6। इकाई का अंक कितना आ गया? 6। जब तक 10 के ऊपर नहीं आता है तब तक हम इकाई का अंक कैसे लें? और जैसे ये सवाल समझिए। ये सवाल है, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझिए। सबसे पहले 9 और 7, इसका अंत का अंक, इसका अंक का 9 और 7 कितने हो जाएंगे? पहले 4 4 संख्या ले लीजिए। यहाँ पे 9 करिए। देखिए इसका क्या करना है? इसका इकाई का अंक 9 7 कितने हो जाएंगे? 9 7 हो जाएंगे 16। 16 के आखिरी में कितने आएंगे? 6। अब 6 को 7 में जोड़ेंगे, 7 6 13, कितने आएंगे? 13। तो 13 के कितने आ जाएंगे? 3। अब देखिए यहाँ पे 3 से 9 घटाने हैं, 3 से 9 घटाने हैं। तो किस तरीके से घटाओगे? सबसे पहले 3 से 9 तो जाते नहीं। 3 से 9 जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो काम ये है कि इसको हम 13 बना लें। 13 से 9 गए 4, 13 से 9 गए 4। एक तो तरीका ये हो गया सीधे सीधे। या यहाँ 9 है, यहाँ कितने हैं? 3 है। 3 से 9 जाते नहीं, लेकिन 9 से 3 जरूर चले जाएंगे। तो कितने बचेंगे? -6। कितने बचेंगे? -6। क्योंकि 3 से 9 गए पता नहीं, 9 से 3 गए 6। जब उल्टा घटाया तो माइनस का, तो -6 आया है। जब भी माइनस का आया तो 10 से उसको घटा दीजिए। 10 से -6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4। देखिए घटाना पे हो गया।
ये तो जोड़ और घटाने पे हो गए। अब देखिए, अब इसके बाद अब चलेंगे मल्टीप्लाई पे। काय पे? मल्टीपल पे, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। देखिए बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन पर क्या कहते हैं सवाल, इनटू वाले होंगे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, या यहाँ पे चेक कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें इकाई का अंक किस तरीके से आप ज्ञात करोगे? सबसे पहले 8 पंचे 40, 40 के आखिरी में कितना आता है? 0। अब बताइए 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए, पूरा 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 0। चलो ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 तियाँ 12, 12 के आखिरी में कितने आएंगे? 2। तो इकाई का अंक यहाँ पे 2 आ गया। 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 के 4 आएगा इकाई का अंक। फिर 4 छिंगे 24, 24 के 4, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? मल्टीपल वाले भी इकाई के अंक समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए, अब सभी लोग ये तो समझ गए हैं। अब देखिए किस पे आधारित क्वेश्चन होंगे। अब होंगे पावर पे। काय पे? पावर पे, बेस्ड ऑन बेस एंड पावर। बेस एंड पावर मतलब आधार और घात पे, आधार और घात पे। जैसे 253 की पावर 144, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनका इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात करेंगे? देखिए इसको ज्ञात करने के लिए इसका एक रूल होता है, वो सीख लीजिए। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। एक अच्छा था, बहुत बेसिक लेवल से एक अच्छा था, तुम्हें इसका फार्मूला बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और इसको नोट करके लिख लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, जो पीछे वाली संख्या होती है उसको आधार कहते हैं और ये पावर होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, इसके 3 नियम लिखाएंगे। 3 नियम, रूल नंबर 1, 2, 3। 3 नियम में पूरा ये खत्म। सबसे पहले एक ध्यान रखना है, 1, 5, 6, इनको एक जगह पर लिखेंगे। यहाँ पे ना लिख के ऊपर से चलाते हैं। देखिए किस तरीके से, 1, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। ठीक है, अब दूसरे में किसको रखेंगे? दूसरे में रखेंगे 4, 9। किसको रखेंगे? 4, 9। फिर तीसरे में कौन कौन से रखेंगे? 2, 3, फिर उसके बाद 7, 8। ठीक है, ये 3 रूल होंगे कि देखिए जब भी आधार में, बेस में, किसमें? बेस में 0 आए या 1 आए या 5 आए या 6 आए, उसकी पावर कितनी भी हो, उसकी पावर कितनी भी हो, वही अंक हमेशा रहेगा। जो अंक दिया गया है आधार में वही अंक रहेगा। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी, इसकी घात 858, कोई भी कर दीजिए, 885 कर दीजिए, तो इसके इकाई का अंक कितना रहेगा? 6।
इकाई का अंक कितना रहेगा 6, जो यहाँ पे है वही रहेगा। फिर देखते हैं 5, इसकी घात हमने कितनी कर दी, कोई भी कर दीजिए। इसका मान कितना रहेगा 5, कितना रहेगा 5, कितना मान रहेगा 5, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। अगर हमने कोई भी संख्या रख दीजिए, इसकी घात कितनी भी कर दीजिए, तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 1, क्योंकि इसके आधार में 1 है। और 0 लास्ट में है, चाहे 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, इसकी घात कितनी भी कर दीजिए, कितनी भी घात कर दीजिए, तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, इसका इकाई का अंक 0। तो एक नियम तो सभी लोगों के समझ में आ गया होगा, यदि आधार में, यदि बेस में 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी पावर कितनी भी हो, हमेशा इकाई का अंक उसका आधार ही होता है। समझ आ गया? एक तो नियम खत्म हो गया। दूसरा नियम ये है कि अगर यदि, देखिए इसको बिगाड़ देते हैं फिर समझाते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है, यदि आधार में 4, 5 हो, कितना हो 4, 5 हो, जैसे आधार में 4, 5 हो, देखिए यहाँ पे 4 है, 5 नहीं, यहाँ पे 9 होना चाहिए, 5 तो ऊपर हो गया, 4 और इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। तो हमें घात देखनी है सम है या विषम, सम है या विषम है। देखिए 4 की घात यदि सम है, कितनी है, सम है, तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। काय के लिए, इवन के लिए, इवन का मतलब सम, सम के लिए कितना आएगा इकाई का अंक 6। यदि ऑड है यानी विषम है, कह दिए विषम है, तो हमेशा कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। जैसे यहाँ पे देखना है घात 8 लास्ट में आया तो सम है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। इसी प्रकार 9 के लिए यदि घात सम है, कह दिए सम है, तो इकाई का अंक 1, यदि विषम है तो इकाई का अंक 9। ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए, इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। यदि घात सम है 4 के लिए तो 6 आएगा और विषम है तो 4 आएगा। जैसे 4 की घात 2 करिए, कितना होता है, 4 चौके 16, तो लास्ट में कितना आता है 6 आता है। 4 की पावर 3 करिए, 4 चौके 16, चौके 64, इसकी पावर कितनी आई 3। देखिए विषम है तो इकाई का अंक 4, सम है घात तो इकाई का अंक 6, किसके लिए 4 के लिए। और 9 के लिए क्या है, देखिए 9 की पावर 2 करिए सम, तो 9 नेमा 81, सम के लिए 1 आया। यदि विषम कर दीजिए 9 ही मान लीजिए, 9 की पावर 1 विषम, 9 की पावर 3 कर दीजिए, 9 नेमा 81, 81 नेमा, देखिए 9 1 9, 9 8 72, 729, तो लास्ट में कितना आया 9 आया इकाई का। तो ऑड के लिए 9 और सम के लिए 1, ठीक है। 9 के लिए याद कर लीजिए, 9 में यदि घात सम है तो इकाई का अंक 1, यदि विषम है तो इकाई का अंक 9, 4 में यदि सम है तो 6 और विषम है तो 4, ठीक है। पहला दूसरा नियम हो गया। अब बचे 3, 2, 3, 7, 8, कितने बचे 2, 3, 7, 8। देखिए ये तो सिंपल है, 2, 3, 7, 8, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। किस कैसे देखिए समझिए। सबसे पहले यदि लास्ट में 3 दिया जाए और ऊपर घात कितनी भी दे दी जाए, ऊपर घात कितनी भी दे दी जाए, क्या करना है, सबसे पहले लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितने
शेष कितने बचेंगे, 4 दूनी 8 और 3 बचेंगे। शेष कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ पे आधार में कितना है, 3, तो 3 की घात कितनी आ गई, 3। अब 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और देखिए नहीं समझ में आया तो और समझ लीजिए, और भी सवाल इस पर करवा देते हैं तो सभी लोगों के समझ में आ जाएगा अच्छे से। समझिए, जैसे 82 32 की पावर 432 435 ये है। इसमें तुम्हें बताना है, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देखिए, इसमें 4 से भाग दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो पावर की 4 अट्ठे 32, 32 बार कट जाएगा, कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा। तो यहाँ पे 2 देखना है, तो 2 की घात 3 आ जाएगा, ये 2 वाला हो रहा है, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार ये है, ये है पावर इसकी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट के 2 अंक देखिए, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 छंगे 24, कितने बचे, 2 बचे। लास्ट का अंक देखिए 3, 3 की पावर 2, तो 3 दूनी 3 तियाँ 9, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9। इसी प्रकार ये संख्या लिखी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, 4 इक्कन 4, यहाँ 3 बचे, यहाँ 35 हो गए, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचे, तो 7 की घात कितनी आ जाएगी, 3। 7 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 हो जाएगा। 7 सते देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49। अब 49 सत्ते नहीं तुम्हें पता है तो क्या करिए, 7 सते 49, 49 के 9, ठीक है, 7 सते 49 के 9, 9 सते 63, 7 सते 49 के 9, 9 का 7 में करेंगे 9 सते 63, लास्ट के 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, या इधर के देखते 7 सते 49, 49 सते 343, तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 3। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए और भी समझिए, कोई भी सवाल ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि यही हो, ऐसा कोई भी सवाल हो। देखिए हमने लिखा, अब देखिए 8 वाला ले लिया, इसकी घात हमने कर दी, देखो इतनी बड़ी घात कर दी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 अंक देखिए, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 इक्कन 4, 1 बचा यहाँ, 1 बचा यहाँ 17 हो गए, 4 चौके 16, 16 1 बचा, तो 8 की घात 1, 8 इक्कन 8। यदि यहाँ घात 58 होती तो 4 इक्कन 4, 1 बचा 18 हो जाते, 4 चौके 16, 2 बचते तो 8 की घात 2 हो जाता, तो 8 की घात जब 2 होता तो 8 64, लास्ट में कितना आ जाता, 4। सभी लोग समझ गए होंगे, बताइए कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। फिर देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो कल करवाएंगे। अब हमें तो नहीं लगता है कोई ऐसा भी होगा जिसके समझ में नहीं आया होगा, जो बिल्कुल जीरो से सीख रहा होगा उसके भी समझ में आ गया होगा। अगर इसको 2-1 बार पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, इकाई का अंक एकदम आसान तरीके से निकालने लगोगे, एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।